Audio Jungle. जैसे कि आप सब जानते हैं, शहर औरंगाबाद अभी जो छत्रपति संभाजी नगर है, इसका महानगर पालिका चुनाव शुरू हो चुका है। आज सिंबल अलॉट हो चुके हैं। कल विड्रॉल की डेट थी। अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी की ओर से 4 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। फिलवक्त मेरे साथ चारों उम्मीदवार हैं। हमारे पास जो प्रभाग नंबर 12 ब से जो हमारी उम्मीदवार है, हमारे बहन हाजरा बेगम यहाँ मौजूद है। वैसे प्रभाग नंबर 12 ड से सैयद ताबिश कादरी साहब, वैसे ही हमारे शेख अजीम लतीफ़ साहब प्रभाग नंबर 14 ड से 16 ड से, और अवेस कादरी साहब जो 14 ड से चुनाव लड़ रहे हैं। माशाल्लाह हमारे सभी उम्मीदवार, आप आओ ना इधर, अपने अपने तौर पे सक्षम हैं और बहुत अच्छी तरीके से चुनाव के मैदान में उतरे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से ताबिश कादरी साहब का जिस प्रभाग में वो रहते हैं, सभी जात धर्म के लोगों के लिए वो काम करते हैं। चाहे किसी भी कोई भी चीज़ का मसला हो, वो हर वक्त वो मौजूद रहते हैं जनता के काम के लिए। ये देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उनको भी टिकट दिया। और बहन हाजरा एक पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से है, उनके अच्छे कांटेक्ट है लोगों में, सोशल वर्क का जज्बा है। उनके बेटे गजम्फर ये काफ़ी यंग जनरेशन में पॉपुलर है और ये कोई और पार्टी का रुख कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब देखा ये सभी कैंडिडेट ने कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब पिछले 30 सालों से न सिर्फ कौम और मिल्लत की बल्कि समाज के हर वो तबके की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, चाहे वो अक़लियत के लोग हो, सबके लिए आवाज़ उन्होंने उठाई है। पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक, असेंबली से लेकर जहाँ जहाँ भी लोकल लेवल पे भी वो कई मरतबा डिविजनल कमिश्नर पे गए, कई मरतबा कलेक्टर्स के पास गए, तो हमेशा उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई। और गुज़िश्ता कुछ साल पहले शहर औरंगाबाद में जो फसाद हुआ था, उसको लेकर अबू आसिम आजमी साहब बहुत फिक्रमंद थे और वो बम्बई से यहाँ इमीडिएट दूसरे दिन यहाँ आए और जो मुतासिर लोग थे उनके सर पर हाथ लगा था। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमारे पास जो उम्मीदवार आए हैं और उनका एक अच्छा वर्क भी है, तो वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है, हम किसी को वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं मानते, हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनकर जाए, ये हमारा काम बोलता है। पहली प्रेस में आपने 2-3 जो दूसरे उम्मीदवार चुन के टिकट का डिक्लेयर किया था, वो तो नजर नहीं, उनका कुछ टेक्निकल इश्यू आया, इसलिए वो फॉर्म नहीं भर सके। हाँ, नहीं तो वो सीट तो हमारी पक्की थी, आज भी बोलता हूँ मैं। पर आप इतने प्रभाग है 29 सिर्फ 4 ही सीट क्यों लगा? उसकी वजूहत है, कई वजूहत है कि कई लोगों के कुछ टेक्निकल इश्यूज आए फॉर्म के, जिनको हमने डिसाइडेड किए थे। हमने 20-25 हमने कैंडिडेट सॉर्ट आउट किए थे, लेकिन हर एक का कुछ ना कुछ इशू आया, इसलिए हम बोले जो सॉलिड है, काफिला अगर मुख्तसर हो तो कोई बात नहीं, कोई रहजन ना हफ सफर हो, ये हमारी सोच है। किसको पार्टी मत दिए फिर कैंडिडेट खड़े नहीं किए? अब हम सेकुलर पार्टियों को देंगे। कुछ हमारे हम आज पुरस्कृत करने वाले हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। प्रभाग नंबर 4 से हमारे फैसल भाई, इनको हम पुरस्कृत कर रहे हैं आज। उनका रुमाल है क्या? ये फैसल भाई जो है, हम उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से वो अपक्ष है, उनकी निशानी फुटबॉल है। उनको अपने तो पूरा पार्टिंबा है? बिल्कुल पूरा पार्टिंबा है। हमारे ऑब्जर्वर अखिल भाई से हमने सुबह बात की है, वो बोले कि उम्मीदवार अगर सक्षम है तो सबको पार्टिंबा दे दो। हाँ सर, पूछिए। सर, आज हम देख रहे हैं कि जहां पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पहले यहाँ पर एक एमआईएम की लहर देखी गई। खैर आज के हालात अलग है, आप बापू समझ सकते हैं, उथल पुथल का माहौल चल रहा है। आज मौजूदा हालात में पहले की एमआईएम की ताकत, आज उत्तर प्रदेश की, आज उसमें आप कैसा मानते हैं? कितना मुश्किल जाएगा, कितना आसान जाएगा? तन के खड़ा था पेड़ जड़ से उखड़ गया, वाकिफ नहीं था अवाम की तेज हवाओं से। अवाम जब पलटती है ना, तो जिस तरीके से जो जमे हुए पेड़ भी रहते, तो जब एक लहरें चलती तो वो जड़ से उखाड़ के फेंकते, वैसी अवाम की एक लहर रहती। तो ये अवाम का इसमें बहुत बड़ा रोल है।
और उसमें आजी माजी नगर सेवक का भी रोल है। और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कदम लिया है बहुत सही लिया है, देर आए दुरुस्त आए, उनके समझ में आया कहाँ खराबी है, क्या खराबी हो रही है। तो इस वजह से ये माहौल हुआ है। और इंशाल्लाह हमारा जो ये प्रभाग है बहुत अच्छा प्रभाग है। यहाँ पर काफी लोग जो है तो हमारे उम्मीदवारों को लाइक कर रहे हैं। मैं खुद कल से घूम रहा हूँ, मैं एक एक डोर टू डोर जा रहा हूँ। लोगों में पॉजिटिव अप्रोच है। और लोग तो चाह रहे थे, हम हमारी खामी मानते हमारे ज्यादा उम्मीदवार हम नहीं दे सके, इंशाल्लाह हम बहुत बड़ा कुछ यहाँ कर सकते थे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है और इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। सभी हमारे कैंडिडेट एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं और आवाम के मसले मसाइल को वो जानते हैं कैसा हल करना। या इन चारों के लिए अबू आसमी आएंगे या सभा के लिए? हमारी पूरी कोशिश है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी से 17 लोगों की लिस्ट आई है, जिसमें एमपीज है माननीय अखिलेश जी के अलावा कुछ एमपीज भी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और महाराष्ट्र से तो माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब तो रहेंगे ही इंशाल्लाह, कोशिश जारी है। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब ने भी बॉम्बे में हमारे 71 सीट खड़े हैं, भिवंडी में 70 सीट खड़े हैं, वैसे मालेगांव में हमारे 20-21 सीट है, तो धुलिया में भी हमारे काफी अच्छे सीट लड़ रहे हैं। हमारे सोलापुर में हमको माजी महापौर मिले हैं, एमआईएम के 2 माजी नगर सेवक हमको मिले हैं। ऐसे लोग हमारे साथ, हमारे अहमदनगर में 5 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जिसमें से हमारे पास भी कुछ लोग अदर पार्टी से आए हैं। तो हमको उम्मीद है और एमआईएम का एक सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास अहमदनगर में आया है जिसका नाम है सरफराज, जिन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो फोटो लिए थे उनके लिए उनके पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब ने वो आवाज असेंबली में उठाई थी। ऐसे कई लोग हमारे पार्टी में जुड़े हैं। सर जैसे अभी आपने फैसल भाई को जो तो पार्टी दिया है एक आध जो भी उम्मीदवार के तौर पे, अभी जो एमआईएम में जो बगावत हुई है, जो भी उनका आपसी मामला है वो, तो बहुत से लोग जो तो आजाद पैनल के तौर पे लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। जैसा आपने दोस्ताना माहौल में इनको तायद ऐलान किया है कि मुमकिन है कि आने वाले 2 दिन में आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश कर रहे हैं और हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे कांग्रेस में भी हमारे दोस्त है जो कुछ जगहों पे हमको हमारा सपोर्ट मांग रहे हैं, राष्ट्रवादी में भी है। तो जहां हमारा उम्मीदवार नहीं है हम वहाँ सेकुलर पार्टी को बराबर हम सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि एक सेकुलरिज्म का मैसेज जाए। इस औरंगाबाद का जो एक हमारे कौमर मिल्लत को देखने का नजरिया था कि कम्युनल हो गया, तो ये कम्युनल हटा के हम सेकुलरिज्म का एक रिजल्ट देना चाहते हैं शहर के अंदर। जिसको इमाम से टिकट नहीं मिला, जिन्होंने एक मतलब बागियाना रुख इख्तियार करते हुए जो तो आजाद उम्मीदवार कैसे लड़ रहे हैं, तो आप उनके लिए समर्थन में उतरेंगे? इंशाल्लाह उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। नजीर साहब आप क्या कहेंगे? आप कह रहे थे अभी कि आपके वार्ड से काफी उम्मीदवारों ने टिकट वापस ले लिया है। जी, मैं ताबिश खादरी प्रभाग 12 से हूँ। मैं उम्मीदवार प्रभाग 12 डी से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रभाग डी से 7 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म किया था, जिसमें से अभी 3 लोगों ने, तो हम लोग टोटल 4 लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको वार्ड में ये जो लोगों ने वापस लिया तो क्या वजह है? कि आपको उसमें से किसी ने पार्टिंबा दिया? नहीं, पार्टिंबा तो नहीं दिया, मगर अभी फिलहाल मुझे तो ये लगता है कि मेरी सीट निकल रही है, क्योंकि हमारा जो मोहल्ला है रोशन गेट से कटकट गेट रोड, यहाँ से जो है तो मुझे तकरीबन लोगों के सपोर्ट का जवाब आ चुका है अल्लाह के करम से, और ये सीट निकल रही है इंशाल्लाह। एमआईएम विरोधी का जो माहौल चल रहा है तो इसका बेनिफिट मिलेगा? एमआईएम विरोधी का जो माहौल चल रहा है तो उससे भी मुझे जो है तो अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। ताबिश भाई, हम देख रहे हैं कि अक्सर प्रभाग के अंदर बाहर के उम्मीदवार लादे गए हैं या आए हैं, जो भी है, आप जरा अच्छी तरह से वजाहत फरमा दें आपके प्रभाग के तक कि आप कितने यहाँ सीनियर है, कितने मुकामी है, आप कहाँ के हैं, मतलब यहाँ के आउट ऑफ के? देखिए, मेरी जो है तो यहाँ पे तीसरी पीढ़ी है। हमारे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है ये, जब से हम लोग यहाँ पे है, और ये एरिया बसा भी नहीं था, पूरा जंगल था। जब से हम लोग है, यहाँ की जड़ें हैं हम लोग पुरानी, और रोशन गेट से कटकट गेट रोड तक के मेरा पूरा खानदान ही है ज्यादा करके तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपकी जीत यकीन है? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं जीत रहा हूँ। कौन से प्रभाग से? आपका नाम, प्रभाग का नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीम लतीफ़ शेख और मैं प्रभाग नंबर 16 डी से खड़ा हूँ। बताइए किस तरीके के वहाँ के काम है, कैसा? देखिए, मेरा काम जो है, आप लोग जो है तो सोशल मीडिया पे अक्सर देखते होंगे, जो एक काम जो कॉर्पोरेटर को करना चाहिए, पिछले 12 सालों में इंशाल्लाह मेरे वार्ड में वो काम मैंने किया है।
मेरे काम में अगर आप देखोगे तो मैंने, आप सब वहाँ पर मेरे हिसाब से अक्सर लोग मेरे वार्ड में आए हुए हैं, हर किसी ने देखा है कि मेरा काम कैसा है। मैंने प्रोसेस से सारे काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम कॉर्पोरेटर नहीं कर सका, मैंने अपने खुद के प्रयास से महानगर पालिका से करीब 2.5 करोड़ के काम जो है मेरे वार्ड में करवा चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा काम तो हबीबिया मस्जिद के पास चालू है, और ऑलरेडी मैं दादा कॉलोनी में जो है पानी की लाइन का काम चालू करने जा रहा हूँ। लोगों का मेरे लिए जो है तो पॉजिटिव मैसेज है, सब लोग मुझसे आके मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने भी ऐसे नहीं कहा कि अजीम भाई नहीं लड़ना है। और जो मसला अभी चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्या वो अपील करेंगे वोटरों से आप? वोटरों से यही अपील करूंगा कि देखिए, जज्बाती नारे लगाने वाले, आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाले और टकराव पैदा करने वाले बहुत से लोग आएंगे। आप ऐसों को चुनो जो आपके काम में काम आते हो, आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहते हो, आपको बेसमेंट से मजबूत करते हुए जाते हो। मेरा नाम अजीम लतीफ़ शेख, मैं प्रभाग नंबर 16D से उम्मीदवार हूँ, और मेरी जनता से ख्वाहिश है कि वो मुझे वोट करें। आपकी निशानी बताओ। मेरी निशानी है समाजवादी पार्टी से साइकिल, और मेरा बटन नंबर 4 है। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रभाग नंबर 12 बस से हमारे मम्मी हाजरा बेगम खड़े हुए हैं। इन्हें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है लोगों की खिदमत करना, इसके लिए वो चाहते हैं कि आप लोग उनको एक मौका दीजिए। और ज़रूर आप देखिए, इंशाल्लाह ताबिश साहब भी हमारे साथ है। हमारी जो पार्टी है भी बहुत अच्छे लोगों को चुन रही है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कौम है उनकी इंशाल्लाह डेवलपमेंट हो। हम कोई भी पार्टी का अपोज नहीं करते, हमारा एक ही मोटो है, बस डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि हमारे शहर औरंगाबाद की डेवलपमेंट हो, और इंशाल्लाह हमारे हर एक बस्ती में तरक्की दिखे। जहाँ पर आप देखोगे जहाँ कचरे के मसले हैं, पानी के मसले हैं, ये मसले हमें दूर करना है। और इंशाल्लाह ताबिश साहब का भी काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। रऊफ साहब हमारे गाइडेंस के लिए प्रभाग नंबर 12 बस है, हमारी साइकिल रहेंगी इंशाल्लाह, निशानी साइकिल है। और इंशाल्लाह सभी से गुजारिश है कि आप जरूर वोट दीजिए। कहेंगे आज समाजवादी पार्टी ने आपको पाठिंबा दिया है, क्या कहेंगे और प्रभाग नंबर वो बताइए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज समाजवादी पार्टी के महान नेता माननीय अबू आसिम आज़मी साहब के आदेश के ऊपर हमारे बचपन के अजीज़ दोस्त रऊफ साहब और ताबिश खान साहब और तमाम समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त अहबाब, ये हमारा इनसे बचपन से दोस्ताना है। दूसरी तरफ मैं प्रभाग क्रमांक 4 बड़े गाँव 4D से सर्वसाधारण जगह के ऊपर खड़ा हूँ, अपक्ष उम्मीदवार बोल के, और इन्होंने मुझे जो पाठिंबा दिया, पुरस्कृत किया, मैं रऊफ भाई का और अबू आसमी साहब और तमाम समाजवादी पार्टी वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।